अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसकी रीज़न ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो सेलफोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव डिवाइस है। और आज की इस वीडियो के अंदर ये जो सेलफोन है ये एक फ्यूचरिस्टिक सेलफोन भी है और ये उन लोगों को भी काफ़ी हद तक पसंद आने वाला है जो कि काफ़ी पहले से सेलफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉस्टैल्जिक सेलफोन भी है। जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ ये मोटरोला की तरफ से आता है और इसका नाम है मोटरोला रेजर। ये मोटरोला की पहली फोल्डेबल डिवाइस थी और ये मोटरोला रेजर का पहला इटरेशन है। इसके 2 इटरेशन अब तक आ चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं इस फ़ोन की बात करूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो फ़ोन है ये एक डिफरेंट कैटेगरी के फोल्डेबल्स को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जब हम किसी भी फोल्डेबल फ़ोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस लगी होंगी और जनरली फोल्डेबल फ़ोन्स जो हैं वो सैमसंग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा माइंड में आते हैं। लेकिन सैमसंग जो फोल्डेबल्स कर रहा है उनके अंदर उनकी जो कैटेगरी है वो ऐसे फ़ोन्स हैं जिनको आप एक नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकें और जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसे अनफोल्ड करें और उसके बाद वो एक टैबलेट बन जाए। जबकि अगर आप बात करते हैं मोटरोला की, तो मोटरोला के केस के अंदर ये जो फ़ोन है ये नॉर्मल केसेस में आपके नॉर्मल जो आजकल बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं उनसे छोटा है और जब आप इसको ओपन करते हैं यानी कि आप इसकी स्क्रीन को ओपन करते हैं तो ये एक फुल फ्लैज डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक जो मोटरोला का पहले मोटरोला रेजर आया करता था उसी जैसा है। बस फ़र्क ये है कि अब सेंटर के अंदर आपको सिंगल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इस डिस्प्ले के अंदर अब आपको फोल्ड देखने को मिल रहा है, जबकि पहले क्या होता था कि ये जो डिस्प्ले था ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता था। तो वो जो चीज़ है इस फ़ोन के अंदर काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दी गई है। अब इससे पहले कि हम इस मोबाइल फ़ोन की बाकी डिटेल्स की तरफ जाएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो स्पॉन्सर की है एब्सोल्यूट टेक वालों ने। तो अगर आप कोई भी ऐसी क्रेजी किस्म की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, आप डेफिनेटली उनके फेसबुक पेज और वेबसाइट वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उनका मोबाइल नंबर और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए। और बाय द वे क्या आप लोगों ने चेकआउट किया है, हमने एक नया शो स्टार्ट किया है न्यूज़ के रिलेटेड, जहाँ पर मैं और असद काफ़ी ज़्यादा बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं। और अगर आपके पास टाइम होना तो वो शो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उस शो के अंदर काफ़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ आ रही हैं। आज का जो एपिसोड है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इस फ़ोन की तरफ वापस आते हैं। इस फ़ोन के अंदर एक चीज़ जो कि आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर आपको एक फोल्डेबल POLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि एमोलेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिकली ऑलमोस्ट वही टेक्नोलॉजी है। और अगर आप इस फोल्ड फ़ोन को किसी खास एंगल पे देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर यहाँ पर जो क्रीज है वो डेफिनेटली नज़र आती है। और इसके अलावा नीचे वाली साइड पर जब आप इसको बंद करते हैं तो आपको ये भी नज़र आता है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मूव होता है जब आप इसको शट ऑफ करते हैं। तो फोल्ड जो है ये बहुत ही मुश्किल मैकेनिज्म के थ्रू मोटरोला ने अचीव किया है, जो कि मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके काउंटर पार्ट से तो उनके निस्बत ये ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट लगती है। लेकिन फिर भी अभी भी इसको देख के ऐसा ही लगता है कि ये बहुत आसानी से ख़राब हो सकता है। ऑल दो जब आप इसको क्लोज शट कर देते हैं तो ये काफ़ी सॉलिड डिवाइस है, क्योंकि जब एक दफ़ा इसका आपने फोल्ड बंद कर दिया है तो उसका बहुत कम एरिया है जो कि एक्सपोज होता है। इसके बाहर वाली साइड पर भी आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसके अंदर मोटरोला ने अपना टोटल इंटरफेस प्रोवाइड किया है और इस इंटरफेस के अंदर मोटरोला कार्ड्स का यूज़ करता है, जिसके अंदर बेसिकली हर वो एप्लीकेशन जो कि आपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल की हो वो कार्ड्स के फॉर्मेट में शो हो जाती है। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरेस्टिंग बात यह है इसकी कि ये एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा टॉप एंड की नहीं लगाई गई। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके चिप की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 710 है, इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन में स्नैपड्रैगन 765 भी आया है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्लैगशिप चिपसेट नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है वो 2500 mAh के करीब की है, तो अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 या 888 लगा दिया जाए तो बैटरी इतनी नहीं है कि वो उस सब को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आपको दोबारा समझना पड़ेगा इस केस में मोटरोला का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाए जो कि टॉप एंड हो, बल्कि वो तो उल्टा जाना चाह रहे हैं। वो मोबाइल फ़ोन्स को और छोटा बनाना चाह रहे हैं जितने वो आजकल हैं। और ये मोबाइल फ़ोन जनरल आने वाले फ्लैगशिप्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा पतला है जब इसको आप मुकम्मल अनफोल्ड कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी इसके लिए जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 GB रैम मिल जाती है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नीचे वाली साइड पर ये जो चिन्ह है इसमें मौजूद है। काफ़ी तेज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसकी जो लोकेशन है वो ज़्यादा खास है। इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन में ये जो मोटरोला का लोगो है
इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है। अदर देन दैट आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है, और इस मोबाइल फ़ोन का एक और क्वर्क आपको नज़र आएगा, और वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ एक टाइप सी की पोर्ट लगाई गई है। इसके अंदर इसके अलावा कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आपको जो सिम कार्ड है वो भी फिजिकल देखने को नहीं मिलता। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड है वो ई सिम वाला सिम कार्ड है, तो आप इसके अंदर जो नॉर्मल सिम है वो नहीं डाल सकते। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सिर्फ जैज़ है जो कि ई सिम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर ये मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद भी लेते हैं आपको सिर्फ जैज़ के नेटवर्क के ऊपर रहना पड़ेगा ताकि आप इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकें, क्योंकि फिजिकल सिम की जो ऑप्शन है वो इस मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल ही नहीं है। इसकी ऊपर वाली साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ और आपका एक छोटा सा पावर बटन मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा है, और इसकी लोकेशन भी काफ़ी ऑकवर्ड है, तो इसको अगर नीचे लगा दिया जाता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन आई थिंक मोटोरोला ने यही डिसाइड किया है। यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो भी काफ़ी हद तक मीडियोकर है। यहाँ पर बैक साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, और फ्रंट कैमरा जो है अगर आप उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आ रहा है, और आपकी सेल्फीज़ वगैरह के लिए यूज़ होगा। अब 5 और 16 मेगापिक्सल के हिसाब से इनकी क्वालिटी डिसेंट है, मतलब आपने दूसरे 5 मेगापिक्सल भी देखे होंगे, उसकी निस्बत काफ़ी डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 मेगापिक्सल है तो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नहीं मिलती। अदर देन दैट अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को अनफोल्डेड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एक नॉर्मल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लोज़ करते हैं तो सारा जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाता है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि नॉस्टैल्जिक है इस सारे फॉर्म फैक्टर के रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से ये जो फ़ोन है आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया है कि इसको एक हाथ से ओपन करना बहुत मुश्किल है, और डर भी लगता है कि आप गलती से नाखून वगैरह ना मार दें, क्योंकि ये फोल्डेबल स्क्रीन है, तो इस पर अगर हल्की सी भी दब वगैरह आती है तो ये ख़राब हो सकती है। इसके अलावा यूज़ करते वक्त अगर आप इस पर गौर करते हैं तो आपको 3 लाइनें नज़र आती हैं, एक सेंटर क्रीज है और 2 ऊपर की क्रीसेस हैं, तो वो चीज़ भी जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा मडल करती है। लेकिन ओवरऑल ये जो मोबाइल फ़ोन है एक काफ़ी सॉलिड किस्म की डिवाइस मुझे बनती नज़र आ रही है। और अगर आप फोल्डेबल्स की बात करते हैं तो फोल्डेबल मार्केट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन भी मैं ये कहूँगा कि फोल्डेबल के हिसाब से काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि जब आप इसको शट ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद ये एक नॉर्मल फ़ोन बन जाता है जिसको आप कहीं पर भी कैरी अराउंड कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसा बंदा नहीं है जो कि ज़्यादा स्पेक्स पे ध्यान देता है तो शायद आप इस मोबाइल फ़ोन की तरफ भी देख सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। ये मोबाइल फ़ोन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पहले आया था, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन आपको नहीं दिखा सका था। उसके बाद मैंने देखा कि किसी ने भी इस पर बात नहीं की, तो आई वांटेड कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर लेफ़्ट आउट ना करूँ, ताकि वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी देखते हैं पाकिस्तान में उनको कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो ना पता हो। तो इसीलिए मैंने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियोज़ लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वियर्ड डिवाइसेज हैं जो कि पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं, और मेरी कोशिश है कि सारी यहाँ पर ले आऊँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस फ़ोन का प्राइस टैग मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे खुद भी एग्जैक्टली श्योर नहीं है। इसके बॉक्स वर्जन जो है वो हमें मिल नहीं सका था, तो ये फ़ोन एक दोस्त से ही मैंने मंगवाया है, तो वो चीज़ भी है। अब इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन अब मार्केट में आ भी नहीं रहा है, इसका नया वर्जन आ गया है, तो प्राइस टैग के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकूँगा। लेकिन चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।